तो सबसे पहले लाला को नहवाया और नहवा के कपड़े चेंज दर्द होता है तो फिर वो मुझे बैठ नहीं मिलता ज़्यादा देर, ऐसे लगे ना ठंडे हाथ, इस वजह से ना सारा सामान उधर उधर हटाना पड़ता है। बहुत समस्या में तलक पहुंच जाता है दर्द जब मैं हाथ से कोई वजन। जो गिर जाए निगाहों से वो कभी खड़े नहीं होते, जो गिर जाए निगाहों से वो कभी खड़े नहीं होते, और अपनी बातों से दोस्तों कोई भी बड़े नहीं होते। गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, राधे राधे। तो फ्रेंड, स्वागत है मेरे एक और प्यारे से नए व्लॉग्स वीडियो में, और जो भी डेली रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत चलिए करते हैं आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड, यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। और आज पूरी रात क्या हुआ था फ्रेंड, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। कि मतलब एक होता है ना कि सो जाते हैं 5 मिनट के लिए झपकी आ जाती है, बिल्कुल नहीं। मैं मोबाइल देख के थक गई, लेटे लेटे थक गई थी और मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर बज गए थे 4, तो मैंने सोचा लाओ उठें क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा है। और जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत सारे काम जल्दी निपट जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रोज ही ना उठना बहुत कररी बात होती है, क्योंकि कभी कभी मेरा शरीर जब सही होता है ना तो मैं उठ जाती हूँ। और आज शाम मैंने एक गोली पूरी पैरासिटामोल की खा के सोई थी, तो मेरे शरीर पूरा मतलब एक दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ सुबह की। तो यहाँ मैंने अपना बिस्तर सेट करके रख दिया है और झाड़ू लगा के कूड़ा अब डाल देंगे हम। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हमें झाड़ू लगानी होती है अपने घर में। कहते हैं घर आंगन में झाड़ू लगा के बासी हटा देना चाहिए। और बस यहाँ पर अपने जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं फ्रेंड, वही अब लग गई हूँ तो करूँगी, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब आपसे मिल रही हूँ सारा काम निपटा के 6 बजे के टाइम। और पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है। और इधर ये साड़ी निकाली थी मैंने पहनने के लिए, तो ये वाली नहीं पहनी है फ्रेंड, दूसरी पहनी है। और यहाँ देखिए किचन भी साफ कर दिया, बर्तन भी सब धुल के रख दिए। तो पूरा घर साफ करके पोछा लगा के जीना वगैरह पर भी पोछा लगाया था मैंने, क्योंकि जीना बहुत गंदा हो रहा था फ्रेंड। और हमारा खुला हुआ ऊपर से भी है नीचे से भी सब खुला हुआ है, तो बहुत गर्द आती है। और इस समय जो आंधी वगैरह मतलब जैसे ना लू वगैरह चलती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्दा होती है घर में। तो डेली अगर सुबह को पोछा लगाओ शाम को बहुत मोटी परत एक दिख जाती है पूरे घर में। तो बस यहाँ पर अपने घर की सफाई करते हुए और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अच्छा 6 बज रहे हैं फ्रेंड, तो अभी 6 बजने में 10 मिनट है। तो इतनी देर में मैंने सोचा लाओ पूजा भी कर लें, क्योंकि नहा लिए तो पूजा कर लें। तो मैंने लाला को सबसे पहले लाला को नहवाया और नहवा के कपड़े चेंज कर दिए। फिर मैंने दीपक जलाया है। अच्छा, दीपक जला के खाली धूप बत्ती लगा के भोग लगा देंगे। ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है फ्रेंड इतना। तो खाना भी बनाना है, तासु जा रही है स्कूल तो इसलिए खाना बनाऊंगी। तो फिर पूजा पाठ करके और यहाँ पर देखिए मैं आटा मलने लगी हूँ। तो मैंने सब्जी बना ली है। सब्जी बनाई है आलू। आलू जो काट के बनाए हैं ना, नमक मिर्च और जीरा से तड़का लगा के, तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और तासु खा भी लेती है मन से। अच्छा, आजकल सब्जियां भी कम आ रही हैं फ्रेंड, कोई सब्जियां नहीं आ रही हैं इतनी ज्यादा, और सब्जी थी भी नहीं तो मैंने फिर क्या बनाती, तो इसलिए आलू भी बना लिए हैं। यहाँ आलू बना के रख दिए हैं और आटा मल लेंगे, आटा को मल के रख देंगे। और आज जल्दी उठने का ये फायदा हुआ फ्रेंड, क्योंकि सारे काम हमारे टाइम से निपट रहे हैं और बढ़िया टाइम भी मिल जाएगा और जल्दी भी निपट जाएंगे। और आज मैंने कल गोली खा ली है पैरासिटामोल, इस वजह से मुझे मतलब शरीर में दर्द होता है ना तो फिर नहीं चलता है। मेरे पूरे मुड्ढा से जो ऊपर पसलियां वगैरह होती हैं इनमें सब में दर्द रहता है, उठ नहीं मिलता है। लेकिन गोली खा लिए तो हाथ जब चलते हैं ना तो जैसे कंधे के ऊपर मुड्ढे और गर्दन मेरी थक जाती है, ऐसे लगता है ना, फिर इसे रोक नहीं मिलता। जैसे ऐसा लगता है सिर को मैं जबरदस्ती रोक रही हूँ जब दर्द होता है। तो फिर वो मुझे बैठ नहीं मिलता, ज्यादा देर काम नहीं खड़े हो मिलता है, लेट के ही काम करती हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे साथ होती हैं। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं 9 बजे हैं और मैं गई सो, लेटी थी तो सो गई थी और अभी उठी हूँ। अब शरीर चल नहीं रहा है तो अभी उठी हूँ। और यहाँ पर देखिए चावल धर दिए मैंने बनाने के लिए, और इधर आलू रखे हैं, ये हो जाएंगे, दाल रखी है।
वो हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में दाल थोड़ी सी और बना दूंगी। बच्चे अभी सो रहा है, स्कूल नहीं गया है आज, तो दाल बनाऊंगी रुक के। जो शाम की खाना है वो पहले निभा रही है, तो दाल मेरे भरे को वकील साहब भरे को खाएंगे। ये सब्जी भी रखे, थोड़ी आलू रखे हैं तो हो जाएगी फ्रेंड। और बिल्कुल चलने की इच्छा नहीं होती है, दिन अभी ना लेट जाओ सो जाओ। यहाँ पर बैठ जाते हैं, चश्मा लगाया मैंने। पता नहीं आंखें बहुत खुजारी है, गर्मी की वजह से ना कटती हैं और जलन सी पड़ती है और खुजली होती है। फिर खाना बना के फिर खा के फिर सो जाएंगे। वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत होती है, एक हाथ से थक जाता है ये वाला। बहुत आंखें में जलन, लाल जलन और वो पड़ गई है। ऐसे लग रही है ना ठंडे ठंडे हाथ ऐसे लगाए रहो। तो फ्रेंड खाना वगैरह खा के जो भी रूटीन होगी शेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। ऐसे लग रहा है बुखार सा आ गया हो मुझे। आधी गोली भी खाऊंगी पैरासिटामोल। और मैं हुई हूँ तैयार फ्रेंड वीडियो बनाने के लिए। वो बहुत समय की साड़ी है ये, मेरी मझली मुझसे छोटी सिस्टर है, उसकी शादी में ली थी, तो आज ये निकाली है। बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, मैंने कहा इसे पहन डालू। कभी कभी हल्की भी है, गर्मी इसमें गर्मी ना भारीपन नहीं लग रहा है, पहन के हल्की है, तो मैंने सोचा इसको पहन लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो फ्रेंड अभी बज रहा है दोपहर के 1:15 हुए हैं और मैं सो गई थी। उतने टाइम मैं कह रही थी सोऊंगी, खाना खिला के फिर मैं सो गई थी 10 बजे। और अब उठी हूँ, तासू ने बैल बजाई तो मैं कहूँ दूध आ गया दूध लेने, लेकिन तासू आ गई। स्कूल भी चेंज होगा गर्मी की वजह से, तो जल्दी आ गई। इधर मैंने दाल चढ़ाई है। सासू लंच नहीं खाया? लंच नहीं खाया क्या? दो रोटी लगे, वो भी आई लौट के हमारे पास। आज अवतार नहीं बने तो कदर कर जाता है। खाते ही लंच, तो मैं गई थी उनकी क्लास में, तो क्या कहते हैं वो बोली कुरकुरे खा लो, अब मैं कुरकुरे खाने बैठी। हाँ तो खाना बस खाना हट गया। फिर सुनो नीचे जा रही है जो खाना ले दो सब। बचा जाना थोड़ी ना बचा, तो पराठे ले दो तुझे कैंटीन चलना है, मैं कैंटीन में खिलाई, बोली मैं खिला दूँ। जी तो है तुम लोगों का। मेरे क्लास में तो कोई जो खाना सब ले जाओ तासू, सब वहां फेंके आना उसमें। मेरे क्लास में बस अभी ले जाओ। मेरा खाना पड़ा है फ्रेंड, ये भिजवा दे, गाय आएगी तो खा लेंगे। तो सब लेथन फैल जाती है, ये खाना से परेशान ही जाता हम तो। ये दोनों ले जाइए, वो ले जाइए, सेव ले जाइए, थाली और कटोरा दाल सब डाल दिए टब में। तो यहाँ दाल बन गई, गैस बंद कर दिए। अब इसे देखूंगी बस खोल के, थोड़ी सी देर और रुक जाऊं फिर देखूंगी खोल के। हाँ पानी दाल चावल जैसे, दाल काली तो बननी थी, चावल तो बना लिए थे सुबह ही, बन गए। दाल बस अब तुम आ गए तो खाओगी क्या? आ गए तो खाओगी? 2 मिनट और छौंक देंगे तो बस दाल और गरम करेगा। मेरे पता ना हाथ में इसमें दर्द हुई लो, कपड़ा सब धुलते पड़े, निर्माणता ही है। अब शाम को लोग आएंगे, मिर्च आएगी, सामान लिख लेना और लेके आना। चटनी बटने तई ना ठोकने तई मिर्च है आपका तई, कुछ भी नहीं है सामान के लिए।
तो मुझे सामान बता दे तो मैं ले लूंगी। अब और क्या है, शाम को मुझे अपनी धूप भी लानी है कावेरी। ले आना और सामान भी ले आना। तो चलिए फ्रेंड, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड, अब मिल रही हूँ मैं शाम को आपसे, और अभी टाइम हुआ है 5 बजे हैं। और यहाँ पर सुबह से कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि धूप इधर बहुत आ जाती है, बहुत गर्मी भयंकर वाली होती है दोपहर में बहुत। मतलब सुबह का सही लगता है मौसम ऊपर, और शाम का सही लगता है, लेकिन दोपहर में इतनी मत कटती है कि बिल्कुल इधर बाथरूम करने आओ ना तो ऐसी लू और धूप इतनी तेज होती है, आंखों में सिर में दर्द होने लगता है, और गर्मी भी बहुत पड़ती है ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने क्या किया कि शाम को ही अब कपड़े धोने बैठी हूँ। तो अब दिन इधर से ना ढलने लगा, सूरज कतई बिल्कुल ढल जाते हैं यहाँ पर, और ठंडा लगने लगता है, मौसम सही लगने लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ कपड़ा धोने के लिए, और जितने भी कपड़े हैं सारे हाथ से ही धुल दूंगी, कौन मशीन लगाए। अब मशीन इधर खींच के रख दी क्योंकि मैं यहाँ सोती हूँ तो फोल्डिंग बिछाती हूँ, तो इस वजह से ना सारा सामान उधर उधर हटाना पड़ता है, बहुत समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े धुल लूंगी हाथ से, और ये ज्यादा मतलब पैसे वाले कपड़े नहीं है, कुछ कपड़े हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं नए, जैसे तासु, ये तासु के कपड़े ज्यादा, जो स्कूल की ड्रेस है वो गंदी है दो, और बाकी कपड़े गंदे इतने नहीं है, क्योंकि खाली पानी में ऐसे ही निरमा में हल्का सा हाथ लगा के और धर देंगे, और हाथ से ही धोने वाले हैं। कॉटन के सूट है इसके, इसने नया सूट फाड़ लिया है साइड से, क्योंकि ये मशीन में इसने हो सकता है धुल दिया हो, पता नहीं कैसे फट गया है, तो वो साइड से कट गया है, और इसीलिए कॉटन के सूट ज्यादातर हाथ से ही धुलती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो भी कपड़े हैं सारे हाथ से ही धुल लेंगे, क्योंकि गंदे इतने कोई है नहीं, ज्यादा गंदे कपड़े होते तो मैं फिर मशीन में लगाती हूँ, और यहाँ पर धो लेंगे। चादर वगैरह पड़ी है तो वो धोएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कपड़े मैंने मसल लिए, अब पानी में मैं धो के डाल दूंगी, और यहाँ बैठ गई तासु, सामान लिखवाना है क्योंकि सामान रहा नहीं है तो वही लेके आ गई, थोड़ा बहुत जरूरत का सामान है वही लेके आ गई, जैसे निरमा है, हारपिक नहीं रहा है, तो ये छोटे छोटे सामान इसी को भेज दूंगी, स्कूटी से ले आती है तो वो लेके आएगी, और मैं अपना खाना वगैरह बनाऊंगी और अपने काम निपटा लूंगी, उधर वो अपना काम निपटा लेगी। तो वो लिख रही थी सामान क्या क्या है, क्या क्या मंगाना है, तो वही लिस्ट बना रही थी। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े धो लूंगी क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। जब कपड़े धुलती हूँ हाथ से तो फिर ये हाथ मेरा और ज्यादा काम नहीं करता है, पूरे हाथ में दर्द रहता है साइड से। तो फिर यहाँ पर कपड़े ही धुल लेंगी, आज हाथ से धुले तो देखिए कल मेरे बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि ये पूरा हाथ बेकार हो जाता है फ्रेंड, काम ही नहीं होता है इस वाले हाथ से। इस वाले हाथ में पूरे में दर्द रहता है, हाथ से लेके सिर में तलक पहुंच जाता है दर्द, जब मैं हाथ से कोई वजन उठाऊंगी या काम करती हूँ तो फिर ये रहता है मेरा। तो चलो कोई बात नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड, मुफ्त की रोटी तो कहीं नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, चाहे अपना घर हो चाहे पराया, काम तो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड ये सारे कपड़े ऐसे धो के निचोड़ने के लिए डाल दिए, कितना पानी गिर रहा है, और बाद में इन्हें सूखने डालूंगी क्योंकि हाथ से मेरे निचड़ते नहीं हैं। और यहाँ सब मैं पोंछ दिया है पानी, अब चलते हैं अंदर, कपड़े सूख जाएंगे तब न डालूंगी मैं, इन्हीं फैला देंगे। टंकी चल रही है, सासू हमें बताती, लाइट भी चली गई है। और मैंने फ्रेंड बनाया था बेसन, तो बेसन हो गया था गीला, अब ये देखिए कितना गीला हो गया है, और ये बन ही नहीं रहा है, जम तो गया है लेकिन गीला हो गया था, उस वजह से फंस रहा है। मुझे इतना दिमाग में नहीं आई, इसे थोड़ी देर में बेसन को ऐसे तुरंत ही बनाने लगी, अगर थोड़ी देर घोल के ज़्यादा पानी पड़ गया था, एकदम ताश बात करने लगी तो पड़ गया। अगर मैं इसे थोड़ी देर रख देती और फिर जब उसका पानी ऊपर आ जाता और बेसन नीचे बैठ जाता, फिर मैं पानी निकाल के, फिर मुझे इतना दिमाग में नहीं आया फ्रेंड कि मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा दिमाग हो जाता है। इधर बर्तन पड़े हैं सारे धुलने को, और टाइम देखिए 6 बज गए हैं, तो अब खाने की भी तैयारी करेंगे। मैंने सोचा बेसन बना लेंगे, दाल रखी है तो हो जाएगी, अब देखेंगे क्या बनाना पड़ेगा।
बेसन तो जी मुझे लग रहा है बनेगा नहीं। देखिए ऐसे रपक रहा है, इतना गीला हो गया है। ये नहीं बनेगा, बहुत गीला है। तो ये तो बेकार हो गया, अब गाय को डालना पड़ेगा फ्रेंड। सासू ने मत काट दी, एकदम इतना बोलती है, इतना बोलती है कि वो बात पता नहीं क्या कर रही थी एकदम, और मैंने उड़ेल दिया पानी। ध्यान ही उसकी बातों में ध्यान ही नहीं करा, जो उसमें था कटोरा में वो उसी में। तो फ्रेंड यही नहीं वीडियो का एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय। और इस वीडियो के ही नहीं एंड करते हैं, शाम का टाइम हो गया है।